नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। कल के दिन में हमने हमारे मार्केट में एक बड़ी गिरावट देखी और उसका रीज़न हमें लगता है कि शायद येन कैरी ट्रेड के अनवाइंड होने का फियर था। इसी वजह से हमने लार्ज कैप कंपनीज़ में स्पेशली एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज़, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गजों में एक अच्छी खासी गिरावट देखी। जापान की करेंसी लगभग 146 के करीब थी, वो वापस 142 के करीब आई है क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स की दरें बढ़ सकती है, ऐसी आशंकाएं बताई जा रही है। साथ ही साथ अगर हम और भी अप्रिसिएशन देखते हैं तो इसका इम्पैक्ट और भी इक्विटीज़ पे पड़ेगा। तो इसी वजह से हमें लगता है कि लार्ज कैप स्टॉक्स में कल अच्छी खासी प्रॉफिट टेकिंग थी। एफआईज ने भी लगभग कुछ 9,700 करोड़ 9,700 करोड़ की सेलिंग की है और इसी वजह से कल मार्केट में एक वीकनेस बना हुआ था। आज हमें लगता है कि वापस कल जो मिस्टर पवेल ने कमेंट्री दी है उसी के बेसिस पे कुछ हमें ट्रेंड देखने मिलेगा। मिस्टर पवेल ने कहा है कि उनकी इकोनॉमी अभी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सॉलिड है, जॉब मार्केट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, लेकिन इसके वजह से वो कुछ इंटरेस्ट रेट की जो दरें को उनको कम करना है वो कुछ एग्रेसिवली रेट कट करना नहीं चाह रहे हैं। वो इकोनॉमी का डेटा देखेंगे और उसी के बेसिस पे उनका व्यू बना सकते हैं। तो एग्रेसिव रेट कट का जो एक एक्सपेक्टेशन बन रहा था मार्केट में, अब वहाँ पे वापस से थोड़ी हमने देखा है कि थोड़ा ईज़ हुआ है और शायद फेड इकोनॉमी डेटा देख के स्लोली स्टडीली इंटरेस्ट रेट की दरों को कम कर सकते हैं। इसी वजह से वापस से हमने येन जापान के येन में कुछ वीकनेस देखा। 142 से अभी वापस वो 143, 143 के करीब आ चुका है। निक्केई का मार्केट इसी वजह से थोड़ा सा ऊपर है और हम शायद गिफ्ट निफ्टी 40-50 पॉइंट ऊपर खुलते हुए देख सकते हैं। लेकिन ट्रेंड को देखते हुए हमें लगता है कि रेजिस्टेंस के करीब 25,900, 26,000 के करीब हमें लॉन्ग की पोजीशंस को कम करना है और अगर मार्केट में कोई करेक्शन आता है तो 25,700 के करीब हम कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन येस, हमें वहाँ पे कुछ रिवर्सल फॉर्मेशन का इंतज़ार होगा। रिवर्सल फॉर्मेशन के एब्सेंस में हमें लगता है कि कोई भी ट्रेड बनाने से हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। अगर मार्केट 25,700 के नीचे ही रहा तो 25,500 तक ये मार्केट करेक्ट हो सकता है। तो इसी वजह से 25,700 पे रिवर्सल फॉर्मेशन का इंतज़ार कीजिए, उसी बेसिस पे हम कुछ लॉन्ग की पोजीशन बना सकते हैं। हायर लेवल्स पे 26,000 तक अगर मार्केट रिबाउंड करता है तो लॉन्ग की पोजीशंस को कम करें। और बैंक निफ्टी यहाँ पे भी इसने काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स को तोड़ा है, बट एक क्रूशल ट्रेंड डिसाइडिंग लेवल के आसपास आके ये क्लोज हुआ है और वो जो लेवल है वो है 52,900 के। इन लेवल्स के नीचे अगर बैंक निफ्टी रहा तो फिर नेक्स्ट लेवल्स 52,500, 400 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं। तो उन लेवल्स के करीब बिल्कुल हम लॉन्ग के पोजीशंस बनाएंगे, कॉन्ट्रा व्यू लेंगे अराउंड 52,500, लेकिन इन लेवल्स पे हमें रिवर्सल फॉर्मेशन का इंतज़ार होगा। कमोडिटीज़ में ट्रेंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए। हिंडाल्को, नाल्को, टाटा स्टील में स्पेशली फोकस किया जा सकता है। आईटी स्टॉक्स में रिवर्सल फॉर्मेशन मिसिंग है, तो जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन नहीं आता तब तक स्टे अवे। और साथ ही साथ बैंक्स में हमें लगता है कि जो भी करेक्शन आ रहा है उसमें कुछ लॉन्ग की पोजीशन हम गिने चुने स्टॉक्स में बना सकते हैं। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक स्पेसिफिकली हमारे वॉच लिस्ट में होना ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और आपका दिन आज का मंगलमय रहे ऐसी कामना करता हूँ। धन्यवाद।